जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये नया चैनल आप लोगों के लिए 13 गुरु जी चैनल में सिर्फ ऐसे भी सब मैंने जोड़ा है, और वो गुरु जी की मर्जी से जुड़ा होगा, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है कि मैं इतना सोच सकूं। तो 13 गुरु जी में ही से ही निकला सब 13 गुरु जी चैनल है। प्लीज़ चैनल पे आते हो, सत्संग सुनते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे सत्संगों का नोटिफिकेशन आ सके। सत्संग मतलब गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा जो संगत पर हुई, और सत्संग की इतनी महिमा है ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। आज सब कुछ गुरु जी ने जिन जिन संगत को दिया है, वो अपने अनुभव, अपनी परेशानियों से कैसे उनको गुरु जी ने निकाला, वो सब सत्संग के माध्यम से पता चलता है। और सत्संग सुनने से सुनने वाले का तो भला होता ही है, प्लस जो सुनाता है गुरु जी उसका भी कल्याण करते हैं। आपको चैनल पसंद आता है, आपको ये लगता है, क्योंकि वॉइस का बहुत इशू है। संगत बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रही थी कि आंटी आप सत्संग जो बाद में डालते हो उनकी वॉइस क्लियर नहीं होती। तो अभी यही है कि टोटल वीडियो मैं अपनी वॉइस में ही डालने वाली हूँ। जिनके भी सत्संग में शेयर करती हूँ वो भी मैं अपनी वॉइस में ही डालने वाली हूँ। उसमें मैं कुछ भी नहीं दूसरे का ऐड करने वाली हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना, जब हम धरती पे आते हैं तो हर चीज़ निर्धारित होती है उस परमात्मा के द्वारा, कि कहाँ हमारा जन्म होगा, किस घर में हम जाएंगे, कहाँ हमारी मृत्यु होगी। हर चीज़ उस परमात्मा द्वारा लिखी हुई है, लेकिन बदलने की क्षमता भी वो परमात्मा रखते हैं। एक छोटा सा प्रसंग कह दीजिए या सच्ची घटना कह दीजिए, हरमिंदर साहब जी के गुरुद्वारे की है। एक बूढ़ी औरत जो पूरा दिन सेवा करती थी, 18 घंटे मायने रखते हैं संगत जी सेवा के लिए। वो बूढ़ी औरत 18 घंटे हरमिंदर साहब में जाकर सेवा करती थी। और जब 18 घंटे के बाद थोड़ा समय बच जाता था, तो जहाँ पे कड़ा प्रसाद दिया जाता है, वहाँ पे लिफाफे लेके खड़ी हो जाती थी कि अगर किसी को कड़ा प्रसाद उसमें रखना है, गरम लगे, या किसी को घर लेके जाना है, तो वो सेवा करती थी पूरा दिन। और जो बचा कुचा 18 घंटे में से टाइम बचता था, वो बाबा दीप जी के यहाँ पे जाकर सेवा करती थी। तो उसने अपना 18 घंटे सिर्फ सेवा में लगाया। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना टाइम देते हो और उसके बाद थोड़ा बहुत जो समय बचता है वो परिवार को देके आप फिर वापस आ जाते हो? तो बोले हाँ, क्योंकि मैंने जब मतलब मेरे गुरु से मांगा, मेरे गुरु ने मुझे दिया। जो चीज़ें मैंने अपने गुरु से मांगी वो मेरे गुरु ने मुझे दिया। लेकिन मेरे पति का काम बहुत छोटा काम था। घर मेरा पति जो है वो कपड़े बेचता था। मैंने अरदास की मेरे गुरु से, मेरे गुरु ने मुझे मैंने जब कहा कि मुझे घर चाहिए, मेरा घर चाहिए, तो उन्होंने मुझे 2.5-3 महीने में मुझे मेरा घर भी दिया, मेरे पति का कारोबार बढ़ाया। उसके बाद मेरा एक बेटा बाहर गया हुआ है, एक बेटे के लिए शोरूम भी है, और अभी बहुएं इतनी अच्छी आई हैं, और मेरी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु के दर पे मेरी मौत हो। बोले मैं रोज़ यही अरदास करती हूँ, और मैं कम समय इसीलिए घर पे बिताती हूँ ताकि कहीं मैं घर पे ना जाके मर जाऊँ। मुझे पता है मौत आनी है, वो आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे गुरु के दर पे मेरी मौत हो। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। जब उनकी मौत हुई बुज़ुर्ग महिला की, तो वो बाबा दीप जी के यहाँ पे थी, और वहाँ पे उसके प्राण निकले। तो कहते हैं ना, हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अरदास में इतनी ताकत है कि मौत की जगह भी बदल सकते हैं। जो चीज़ें बदलने के लायक नहीं हैं, गुरु के दर पे जाकर अरदास कर वो चीज़ें भी बदल जाती हैं। और सोच देखो ना संगत जी, कि उसने ये सोचा कि मेरी मौत मेरे गुरु के दर पे हो, जिस गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया। और अंत समय में वो ये बोलने लगी थी कि मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। कहते ना, मांगते हम सब कुछ हैं, सब कहते ना, मांगने के लिए जाते हैं गुरु से, लेकिन कहीं पे तो रुको, कहीं पे तो इन चीज़ों का अंत होना चाहिए कि अब ये सब चीज़ें पीछे और गुरु मेरा सबसे आगे। तो कभी तो गुरु को मांग लो, जब सब कुछ मिल जाए, सारे जहाँ की खुशियाँ मिल जाएं, तब तो गुरु को मांग लो, या तब भी उन्हीं चीज़ों में हम उलझे रहेंगे, या उन्हीं चीज़ों में हम फंसे रहेंगे। तो मौत भी कहते हैं ना, जब गुरु से मांगते हैं ना कि गुरु तेरे दर पे हमारी मौत हो, तो वो देते हैं, बदल देते हैं संगत जी। हर चीज़ की बदलने की क्षमता गुरु रखते हैं। आज जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक अंकल जी का है, और वो बताते हैं कि कहते हैं ना, परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं।
कोई पाने के लिए एक पैर पे हम नहीं खड़े हो सकते हैं, चमगादड़ की तरह हमें छत पे उल्टा नहीं लटकना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ गुरुजी ने कहा था कि मैनू प्यार करो। अब प्यार का मतलब ये भी नहीं है कि आई लव यू गुरुजी जपियाँ वपियाँ किसी ऐसे ऐसे करने लगे हैं। अभी तो हम मतलब कहते हैं गुरु का मान ही नहीं समझ रहे हैं कि गुरु हमारे लिए कहाँ हैं, गुरु हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, वो भी हम भूल चुके हैं। हम गुरु को मतलब ऐसे ऐसे करके ये कहते हैं ना संगत जी, गुरु के चरणों से नज़र नहीं उठनी चाहिए। गुरु के चरणों कहते हैं ना गुरु के चरणों की लोड बड़ी, तो सब कुछ तो उनके चरणों में है। तो ये नहीं है कि हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो हम ये सब करें। गुरु से प्यार मतलब एक ऐसा प्यार जिससे ऊपर कुछ नहीं है, एक ऐसा समर्पण कि तू ही तू और कुछ नहीं है। तो गुरु को पाने का एक यही तरीका है कि उनसे प्यार करो। और जब हम उनको प्यार करते हैं तो वो पाने का तरीका एक भक्ति है। जब हम भक्ति करते हैं, प्यार से उनको याद करते हैं, सिमरन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो हम गुरु को प्यार ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। क्योंकि हर चीज़ में हम उन्हें याद कर रहे हैं, हर चीज़ में हम उन्हें पुकार रहे हैं। एक गुरुजी ने बोला था ना कि ये मुंडा मेरा ना मैनू बहुत घुमाता है। तो वो जहाँ भी जाते थे कि गुरुजी चलो, और जब वो घूम रहे होते थे तो गुरुजी को बता रहे होते थे कि गुरुजी देखो ये जगह ये है, गुरुजी ये जगह ये है, गुरुजी ऐसे है। तो जब वो गुरुजी के मंदिर जाते थे बोले ये मुंडा मैनू बहुत घुमाता है। मतलब गुरुजी मंदिर में रहते हुए भी, उनके साथ नहीं होते हुए भी जब वो गुरुजी को याद करते थे तो गुरुजी उनकी बातें सुन रहे होते थे। तो गुरुजी को सिर्फ हम प्यार से पा सकते हैं। और गुरुजी ने एक बात और बोली थी संगत जी कि कईदा नहीं होता, मतलब कहना नहीं होता। हम इच्छुक होते हैं हमेशा कि हम अपनी बात कह दें, अकेले में बैठ के कह दें, सबके सामने कह दें, सत्संग में जाके कह दें। बस हम गुरुजी को एक बार अपनी जो हमारी हालत है वो हम कह दें। और गुरुजी कहते थे कि कईदा नहीं होता, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस रब के आगे, उस परमात्मा के आगे जो कहते हैं ना दीवारों से पार देखने की क्षमता रखते हैं, मन के अंदर झांकने की क्षमता रखते हैं। उनसे हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि जब हम गुरुजी को बताएंगे, कहेंगे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तभी गुरुजी तक बात पहुंचेगी। नहीं, आपके बिना कहे भी वो सब जानते हैं। बस उनके सामने बैठ के उनको सिर्फ और सिर्फ निहार लो। वो आपका स्कैन कर लेते हैं संगत जी कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, और बस इतने में ही काम हो जाता है। तो गुरुजी को बताने की लोड़ नहीं है। हम सोचते हैं कि जब तक हम कहेंगे नहीं, गुरुजी सुनेंगे नहीं, गुरुजी को कुछ पता नहीं चलेगा। संगत जी वो जानी जहान है, वो सब चीज़ें जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है। कहते ना गुरुजी कहते थे वो रबी की जनु सब कुछ बताने की लोड़ हो, वो गुरु ही क्या जिसको सब बताना पड़े। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैनू बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर मैं रब हूँ और मैं गुरु हूँ तो मैं तारने के लिए आया हूँ, तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते ना माँ को बच्चे को एक बार रो के दिखाने की ज़रूरत होती थी बस, और माँ भाग के आ जाती थी सब काम छोड़ के ले मेरे बच्चा भूखा होगा। तो वही गुरु हमारी माता हैं, पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं। जब हम 2 आंसू बहा देते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और वो आते हैं हमें संभालने के लिए। अंकल जी एक सत्संग शेयर करते हैं कि एक बार जो उनकी जॉब थी, जॉब से रिलेटेड उनका कुछ ऐसा था कि एक अंकल मतलब उनको कुछ दिखाना था, जो ऑर्डर करना था कि भाई ये आप ये वाला प्रोजेक्ट लेंगे अपने हाथ में और आकर सब कुछ संभालेंगे, लाइटिंग वगैरह का आप ही करेंगे होटल में। तो इस तरीके से कुछ था। उन्होंने उनको फ़ोन किया, वो आए। तो अंकल जी के एक पेन था, पेन में गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। उनकी नज़र गुरुजी पर पड़ गई। तो बोले ये कौन है? बोले जी ये गुरुजी हैं। बोले अच्छा ये गुरुजी हैं। तो बोले ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो फिर टीवी में विलन जो होते हैं ना, शाकाल, इस टाइप से। तो बोले हाँ, लेकिन बोले ये गुरुजी हैं। बोले अच्छा इनका नाम क्या है? तो बोले गुरुओं का नाम नहीं लिया करते। बोले अच्छा। तो फिर जैसे ही मतलब वो बार बार वो उनके प्रोजेक्ट की बात करें कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करो, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब उनको बहुत अच्छा वो दिया जा रहा था ऑफ़र, लेकिन वो बार बार घूम फिर के गुरुजी के पास आ जाते और फिर वही पूछने लगते। तो अंकल ने अपना लैपटॉप साइड किया और अंकल जी ने उन अंकल को पूरा 2 घंटे गुरुजी के सत्संग सुनाए कि लो। अब जब 2 घंटे हुए तो बोले कि अब हम गुरुजी के मतलब अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें, क्योंकि आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको मिलना है। तो बोले नहीं, आज का दिन गुरुजी के लिए था,
आज सिर्फ गुरुजी की बातें, अब इस बारे में हम बातें अगली बार करेंगे। और संगत जी वो चले गए। जब वो जाने से पहले अंकल से उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई फ़ोटो है गुरुजी की, कुछ है? तो उस टाइम पे गुरुजी के स्वरूप नहीं होते थे बड़े बड़े, तो छोटा सा स्वरूप जो गुरुजी लिख के ऑलवेज ब्लेसिंग करके देते थे, तो उन्होंने वो दे दिया कि देखो ये हमारे गुरुजी का स्वरूप है। वो लेके चले गए। अब उन्होंने अंकल ने कई बार उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया कि भाई अच्छी अजीब इंसान है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको मिलने वाला था होटल का, लेकिन ये है कि फ़ोन तक नहीं उठा रहा। 2.5 महीने बाद संगत जी, 2.5 महीने बाद उन अंकल का कॉल आया। जब कॉल आया तो उन्होंने उठाया, बोले हाँ जी, बोले वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गया, मैं दोबारा नहीं आपसे उनके बारे में बात कर सका, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, अभी गुरुजी का बुलावा नहीं होगा इसलिए आप बड़े मंदिर नहीं जा पाए, या आपको गुरुजी ने भी कहते ना गुरुजी के बिना कॉल के कोई उनसे नहीं जाके मिल सकता। तो अंकल ने बताया कि जब मेरे को आपने स्वरूप दिया तो वो मैंने अपने ऑफिस में लगाया, और ऑफिस में जब भी मैं मतलब सुबह जाता तो पहले सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता और उनको प्रणाम करता और माथा टेकता और फिर मैं अपना काम करता। बोला आज 2.5 महीने हुए हैं और जब से मैंने ये अपने जीवन में ये लागू किया है, गुरु को मानना शुरू किया है, मेरा बिजनेस दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की कर रहा है और आज मैंने मर्सिडीज़ ली है। बोले अच्छा ली होगी भाई। बोले हमारे गुरुजी तो बहुत मर्सिडीज़ देते हैं। तो बोले कि ये मर्सिडीज़ की बात कर रहा है या मुझे गुरुजी की महिमा बता रहा है, पता नहीं चल रहा। तो उस टाइम पे मर्सिडीज़ मतलब एक अच्छा खासी बात की, भाई अच्छा मर्सिडीज़ ली है। तो बोले कि गुरुजी जब तुम्हें बुलाएंगे तो बुलाएंगे, अभी तो उनका बुलावा नहीं है। तो कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद फिर उनका कॉल आया। तो अब नॉन स्टॉप अंकल बता रही कि 2-3 दिन मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। 2-3 दिन बाद 2-3 बज गई तो मैंने क्या सोचा कि कुछ ज़रूरी बात होगी जो वो शेयर करना चाहते हैं, तो मैं सुन लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन उठाया तो आपकी बार उन्होंने बोला जय गुरुजी अंकल जी। बोले अच्छा, यानी ये मंदिर होकर आ गए हैं, ये मंदिर चले गए हैं गुरुजी के पास, ये गुरुजी से मिलके गए हैं सर, और नाम लेने की बजाय आपकी बारी है जय गुरुजी अंकल जी बोल रहे हैं। तो बोले सुनाओ। बोले जी मैं गुरुजी के मंदिर गया था। बोले अच्छा। बोले मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो मर्सिडीज़ों का शोरूम है। एक मर्सिडीज़ नहीं थी वहाँ, मर्सिडीज़ ही मर्सिडीज़ थी जो गुरुजी के मंदिर में लोग जा रहे थे। तो उन्होंने अंकल ने कहा कि हाँ हाँ हमारे गुरुजी ऐसे ही जो स्कूटर वाले होते हैं ना, जो स्कूटरों पे जाते हैं, उनको भी गुरुजी मर्सिडीज़ दे देते हैं, और आप तो फिर भी अच्छे खासी जॉब कर रहे, मतलब अच्छा काम था आपका। तो बोले जी मान गया। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी के मंदिर नहीं गए हैं, हमारे पास कोई स्वरूप नहीं है, हमारा कल्याण नहीं होगा। संगत जी गुरुजी जब आपको चुनते हैं ना, तो वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। वो दुनिया में कहीं भी हो आपको ढूंढ लेते हैं। और आप अगर बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो ये नहीं सोचो कि हमारा कल्याण नहीं होगा, ये भी नहीं सोचो कि हम गुरुजी को कैसे याद करें, हम गुरुजी को कैसे ध्यान में करें, हम गुरुजी को मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करने के तरीके बहुत हैं। आप YouTube से सत्संग सुन सकते हैं, आप एक अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप लगा सकते हैं और उनके मंत्र जाप से आप जुड़ सकते हैं। गुरुजी आपका मतलब कहते हैं ना कि अंकल कभी नहीं गए थे, अंकल ने सिर्फ सत्संग सुना था और एक स्वरूप अपने ऑफिस में लगाया। गुरुजी से मिले नहीं थे उस टाइम, गुरुजी चोले में थे लेकिन मिले नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने फिर भी उनका कल्याण किया। तो गुरुजी को कल्याण करने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, उनको जिनका कल्याण करना होता है वो कर देते हैं। ऐसे ही अंकल बताते हैं कि मैं अपना सत्संग मोस्टली सुनाता था, तो एक अंकल जो बार बार मतलब मैं एक जगह गया था जहाँ पे मुझे अपना सत्संग शेयर करना था, तो एक लड़का नौजवान वो उठ के आया और मेरे से बोला कि अंकल मैंने आपके ना सत्संग बहुत सुने हैं, और अगर आप अपने सत्संग में कहीं अटक जाते हो ना तो मुझसे पूछ लेना, मुझे आपके सत्संग के बारे में सब कुछ पता है। बोले ये बड़ी अजीब बात है कि मेरे सत्संग के बारे में ये सब कुछ जानते हैं। बोले कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ क्या है, कहाँ गुरुजी ने आपका कैसे कल्याण किया था, मुझे सब कुछ रटा हुआ है, क्योंकि मैंने आपका एक ही सत्संग जो आपका बिजनेस को लेके था और आपके केस को लेके था मैंने 200 बार सुना। अंकल बोले हद है, एक सत्संग 200 बार आपने सुना। तो बोले फिर उस मतलब सुनने की चाह जो होती है ना कि गुरुजी के कल्याण है, चाहत है गुरुजी के सत्संग सुनने की, तो इस कदर थी उस लड़के में कि मेरी भी वही प्रॉब्लम थी जो आपकी उस केस को लेके थी, ऐसी ही प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। लेकिन जब मैंने आपका 200 बार सत्संग सुना
तो वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन में बदल गई। गुरुजी ने मेरा वो सत्संग सुना कर मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो अंकल मुस्कुराए, बोले कि गुरुजी के कल्याण तो ऐसे ही होते हैं। अगर आप सत्संग सुनते हो तो मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सत्संग सुन रहे हो, आप कोई स्टोरी सुन रहे हो, आप कोई कथा सुन रहे हो, नहीं, आप गुरुजी की महिमा सुन रहे हो। महिमा मतलब जैसे कहते हैं ना, हम किसी परमात्मा की बातें करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब हम बातें कर रहे होते हैं, जब हम उनकी बातें सुन रहे होते हैं, उनके कल्याण सुन रहे होते हैं, मतलब हमारा कल्याण हो रहा है, तभी हम सुन पा रहे हैं। और सुनते समय हम उनसे इतने कनेक्ट हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि साथ के साथ गुरुजी हमारा भी कल्याण कर देते हैं। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ढेरों सत्संग हैं जो गुरुजी के हैं, और हम लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं, हम अपने अनुभव शेयर करते हैं। मैंने भी अपने कई बार सत्संग शेयर किए हैं, बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं कि गुरुजी से जुड़ी कैसे थी, गुरुजी ने कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर दिया। कहते ना, गुरुजी कहते थे, एक बात हमेशा बोलते थे कि कुछ करने की लोड़ नहीं है, एक नेक इंसान बन जाओ, लोगों की सेवा करो, और सेवा करने से, दूसरों की मदद करने से, दान करने से तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, तुम एक अच्छी राह पे चलने लगते हो। और जिनका कल्याण इस जीवन में नहीं होगा तो अगले जन्म में गुरुजी फिर उनको मिलेंगे, उनका अगले जन्म में कल्याण करेंगे। तो करना है, इसीलिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप कहीं भी दुनिया के कोने में हो, उनकी दृष्टि आप पर है। और अगर आप सत्संग सुन पा रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो और घूम फिर के आप फिर वहीं आ जाते हो कि चलो गुरुजी का सत्संग सुन लेते, फालतू बकवास नहीं सुन के, दुनिया की इधर उधर की बातें, नेगेटिविटी नहीं सुन के आप सत्संग सुन रहे हो, तो मतलब गुरुजी चाहते हैं आपका कल्याण करना। और गुरुजी आपका कल्याण जब चाहते हैं तो कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप बड़े मंदिर जाओ, आप मतलब गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा के ही बैठो। आप छोटा स्वरूप लेके, गुरुजी का नहीं है कोई बात नहीं, आप फ़ोन में ही गुरुजी के स्वरूप को लगा के बैठ जाओ। मंत्र जाप आपको पता है, आप मंत्र जाप करो और वो कल्याण करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। और करने आए थे, गुरुजी ने कहा था कि मैं ऐथे यही करने आया हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों से तुम्हें छुटकारा दिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ जो तुम ढो नहीं पा रहे हो, मैं उससे तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ। वो आए ही इसलिए हैं कि वो हम इन सब चीज़ों से मुक्त कर सकें। तो ऐसे प्यारे गुरु तो संगत जी, हमारे नसीब बहुत प्यारे हैं जो हम इतना समझ पा रहे हैं कि गुरुजी हमें गुरु मिले हैं। और गुरु भी ऐसा जो हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छे इंसान बने, लोगों का भला करें, मतलब। और नेक इंसान की अगर मैं बात करूँ संगत जी, मतलब अभी तो गुरुजी ने बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज किया है। लेकिन एक समय ऐसा था, मतलब मुझे अपने अंदर कोई कमी नहीं नज़र आती थी, लेकिन कमियां हजार थी। और वो मेरे गुरुजी ने कैसे ख़त्म करी है, मुझे इंसान बना के। कहते ना, इंसान बना के हमें पैदा परमात्मा ने किया, लेकिन हम अगर इंसान नहीं हैं तो कहते ना, उनकी कारीगरी पे भी हमने तो कहते ना करे धरे पे पानी फेर दिया। ये बनाया तो इंसान था, लेकिन आ गए कि जानवर से भी बदतर हैं। किसी के काम नहीं आ रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कोई इमोशन नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने में मगन है कि सिर्फ अपना 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 अपना। तो अपने बारे में तो सोचें, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको जुर्त करती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, सेवा ग्रुप में ऑलरेडी आज 440 लोग हो चुके हैं, और कोशिश करें कि संगत जी सेवा ग्रुप से जुड़े। सेवा ग्रुप मतलब मैं अगर बताऊं, अगर बहुत सारी संगत पूछती है लेकिन मैं कई बार नहीं बता पाती हूँ। सेवा ग्रुप एक ग्रुप है जिसमें हम सब संगत हैं। अगर किसी को नीड होती है, कोई इमरजेंसी आती है और कोई प्रॉब्लम में कहीं फंसता है कोई संगत, तो उनको पहले ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्कैनर दिया और फटाफट डाल दिया, नहीं, हर चीज़ की डिटेल मांगी जाती है, हर चीज़ उनसे पूछी जाती है। अगर बच्चों की फ़ीस की है, कोई चीज़ की है, तो उनसे वो लिए जाती है। फिर उन्हीं का, जिनको सेवा की नीड है, उन्हीं का स्कैनर ग्रुप पे डलता है। जिसका जो मन करता है वो सेवा देता है। और इस तरीके से किसी की नज़रों में छोटे हुए बिना, क्योंकि जब हम किसी से उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं और किसी से मांगते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो संगत जी कहीं ना कहीं हमें दूसरे की नज़रों में ना शर्मिंदा होना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें नीचे देखना पड़ता है कि अच्छा हमने इनका एहसान लिया। लेकिन सेवा ग्रुप में आप किसी के एहसानमंद नहीं होते हैं,
आप संगत के द्वारा आपको सेवा मिलती है। कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको पहचानता नहीं है, किसके द्वारा सेवा हो रही है ये भी नहीं पता होता। बस ये पता है कि आपके स्कैनर पे सेवा आ रही है और आपकी सेवा हो रही है, आप किसी मुसीबत में पड़े हो और आपका परिवार आपकी मदद कर रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सेवा लेने के लिए जुड़े, मैं तो ये कहती हूँ कि सेवा करने के लिए मन बनाकर जुड़ें, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी सेवा होती हैं संगत जी सेवा ग्रुप में और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम है, आपकी कागज़, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी चीज़ें देखी जाती हैं और बाकी मैं यही कहती हूँ कि जो भी करते हैं कराते हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं इतनी दूर तक देख सकूँ, या मेरी दृष्टि इतनी कहते ना बढ़िया नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, नहीं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं और फिर सेवा होती है। और एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि हमारा परिवार हमारे काम आ रहा है। जब गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि तुम्हारा परिवार ही संगत है, तो उस संगत के परिवार की हमेशा मदद करें, आगे आएँ, संगत से सेवा ग्रुप से जुड़े और एक दूसरे के काम आएँ। और इमरजेंसी में कभी आपको ज़रूरत भी पड़ती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको किसी और से सेवा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज आप सेवा ले रहे हो, कल आप सेवा करने वाले बन जाओगे। तो बहुत प्यारा ग्रुप है और सेवा होती है, आप ही की होती है और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इतना है सेवा ग्रुप के बारे में। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सेवा ग्रुप से जुड़ें, ताकि एक मैं मतलब जो मेरी इच्छा है वो तो यह है कि कई हज़ारों में सेवा ग्रुप हो, इतना बड़ा हो कि कई हज़ार संगत उसमें हो और हम एक दूसरे के काम आ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी।